सो हाय एवरीवन, एक ऐसा वीडियो जो हाईली रिकमेंडेड था, जो कि आपको चाहिए था। तो ये वीडियो वही है दोस्तों। जी हाँ, जब से 2 मई को रिजल्ट आया है तब से मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ कि बच्चे हेल्प मांग रहे, सपोर्ट मांग रहे। जैसे कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स है मूफी के व्लॉग्स एंड कौन सोम्या ना, राइट। तो सोम्या करके एक स्टूडेंट है और दो चार स्टूडेंट है जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर टैग कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं। और रील्स डाल करके ये पूछ कुछ क्वेश्चन थे उनके, ठीक है, कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पूछ रहे थे कि सर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कमेंट में बताइएगा कि सर मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो इतने मार्क्स की थी, बट मुझे रियलिटी में इतने ही मार्क्स मिले। सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर है इस साल का वो हार्ड चेक हुआ है। और सही बात है सर, ऐसा मुझे लग रहा है, ये रियलिटी है कि नहीं है। और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी ये निकल करके आ रहा है। एक ऐसी स्टूडेंट है जिसको 100 परसेंटेज आए हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में भी उसको 100 आउट ऑफ 100 है। लैंग्वेज के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बट क्या है उसकी रियलिटी वो तो मुझे भी अब तक नहीं पता है, राइट। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस थे, ठीक है, जिसके अंदर हमें टैग किया जा रहा था और पूछा जा रहा था और सच में ऐसा है क्या कि पेपर हार्ड चेक हुआ है क्या। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ना तीन चार कुछ पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होगी जो थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर दे दिया है तो बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा इस तरीके से, एक तरीके से अपने मार्क्स को काउंट करता है। जो करता है वो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से करते रहोगे। बट पहले मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना आपके एक्सपेक्टेशन कितने परसेंटेज के थे और रियलिटी में कितने आए। और सेकंड, मुझे आप ये भी बताना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कम हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, आपको ऐसा लग रहा था कि सर मेरा केमिस्ट्री में इतना कम से कम, सर तो 70 तो आना ही चाहिए था 100 में से। बट यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ तो मेरे को 100 में से 56 आया है, राइट, केमिस्ट्री के अंदर। जबकि केमिस्ट्री का पेपर सर बहुत ईजी था, ऐसा था वैसा था, मैंने पूरा प्रॉपर पेपर भी मैं लिख करके आया था, बट रियलिटी में मुझे केमिस्ट्री में कम मिल गया। फिजिक्स में सर मैं जस्ट 35 पे पास हुआ हूँ। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि भाई सर मेरे को फिजिक्स में ना, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर 35 मार्क्स मिला है, राइट, 35 मार्क्स फिजिक्स में मिला है 100 में से, इसका मतलब रियलिटी क्या है। रियलिटी अगर मैं देखूंगा तो फिर ये जो 35 बनता है वो कैसे बनता है सबको पता है। 70 मार्क्स और 30 मार्क्स के बेसिस पे ये बनता है, राइट। अब 30 में से समझ लो यहाँ पे मेरे को 25 मिला है, और इसका मतलब यहाँ पर अब जब बाकी के 15 मार्क्स है, राइट, 35 के लिए मेरे को 15 और चाहिए थे, तो बाकी के मतलब 70 में से 15 मार्क्स ही ला रहा हूँ। बच्चे को क्या है पता है क्या, बच्चे को डाउट किधर आ रहा रहेगा, बच्चे को डाउट इधर किधर आ रहा रहेगा, आप बताओ मेरे को। आप कमेंट में इस वीडियो को पोस्ट करके अभी बताओ, आप आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, थ्योरी में डाउट आ रहा है कि प्रैक्टिकल में डाउट आ रहा है। आपका डाउट जायज है कि सर मेरे को ना थ्योरी में लग रहा है कि थ्योरी में सर कम आया है, राइट। थ्योरी में मुझे 15 नहीं आना चाहिए था, 70 में से कम से कम तो कम से कम 30-35 तक तो आ ही जाना चाहिए, राइट। 30-35, अगर मैं 35 वहां पे ऐड करता हूँ, 35 + 25 करके मेरे बढ़ जाने चाहिए थे। बट यहाँ पर मुझे 100 में से सिर्फ 35 ही मिल रहा है, राइट। ऐसा बच्चों के दिमाग में आ रहा है। अब मैं एक रियलिटी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी ये चीज, पर समझिएगा मेरी बात को। बोर्ड वाले पेपर कैसे चेक करते हैं पहले मैं आपको ये समझा के देता हूँ, जहां तक मुझे नॉलेज है, राइट, उसी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, वहां पर ना आप लोगों ने देखो यूट्यूब पे देखो टीचर्स को देखा रहेगा, मुझे भी देखा रहेगा कि वीडियो बनाते समय उसमें देखो हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाते थे, देखो एक ऐसा पेपर लेकर के आते थे, देखो येलो कलर का पेपर होता था। याद आ रहा है आपको, ये येलो कलर का पेपर होता था। याद करो ना, आपने देखा रहेगा, इंग्लिश के पेपर के टाइम पे देखा रहेगा, राइट, मैथ्स के पेपर के टाइम पे देखा रहेगा। और इस येलो कलर के पेपर में ना यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा होता था। इसे हम कहते थे मार्किंग स्कीम। याद आ रहा है आपको, मार्किंग स्कीम का एक पेपर होता था जिसके अंदर अपने को ये पता चलता था कि अगर ये मेरा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके आंसर कितने स्टेप्स में होने चाहिए, राइट, और किस स्टेप पे कितना मार्क्स मिलता था। इधर पे हाफ मार्क्स मिलता था, इधर पे हाफ मार्क्स मिलता था। आई होप आपको याद आ रहा रहेगा। सबको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल करके देखो एक रहता था, राइट। तो भी यूट्यूब के टीचर उसको दिखा देते थे, ठीक है, राइट, वो बात अलग है। बट ये कॉन्फिडेंशियल में कैसा रहता था, अपने को पता चलता था मार्किंग स्कीम क्या है, ये खाली उन्हीं टीचर्स के पास रहता था जो पेपर चेक करते हैं। और टीचर्स किस तरीके से पेपर चेक करते हैं, ये जो मार्किंग स्कीम वाला दिया गया है ना, इसी को साइड में रख करके आपकी आंसर शीट देखते और फिर चेक करते। अब मैं आपको एक छोटी सी मेरी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं बीएससी में था, सेकंड ईयर की बात है, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था, फिजिक्स और केमिस्ट्री सेकंड ईयर में दो ही सब्जेक्ट होते थे। तो उसमें से जो मेरा फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 के दो अलग अलग टीचर थे। तब एक सर थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ अपनी स्टोरी, ठीक है। तो एक सर जो ऐसे थे ना, जो बच्चे का नॉलेज देखते थे, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देखते थे, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रॉन्जियट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो उसको किस तरीके से बच्चे ने सॉल्व किया है, बच्चे को नॉलेज है क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसको कॉन्सेप्ट उसका पता है क्या, वो देखते थे। दूसरे मेरे ऐसे एक सर थे जो कि क्या देखते थे कि स्टेप देखते थे, कि मतलब हाँ ये स्टेप मिला मेरे को तो मैं मार्क्स दूंगा, नहीं मिला तो मैं नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी मैं ऐसा देखता था ना
कि यार मेरे को एक फिजिक्स 1 में ज्यादा मिलता था, फिजिक्स 2 में ऑटोमेटिकली कम मिलता था, जबकि मैं लिख करके फिजिक्स 2 और भी अच्छा आता था, बट क्या होता था मैं स्टेप वाइज नहीं लिखता था। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी गलती हो सकती है कि आपने जब लिखा होगा ना तो आपने स्टेप वाइज नहीं लिखा होगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है, आपको ये जो चीजें है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। जब आप देखोगे ना तो आपको वहां पर मार्किंग स्टेप वाइज दिखेगा। अपने ये अपना ये नवनीत की या तो किसी बुक में भी देखा रहेगा सैंपल पेपर की, जिसके अंदर स्टेप पे हर एक एक स्टेप पे दिखाया रहता था कि लेबलिंग पे इतना मार्क्स होता था, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके साथ आप ये भी चेक करिएगा जब आप फोटो कॉपी मंगाएंगे, तो आप ये भी चेक करिएगा कि आपने स्टेप वाइज लिखा है क्या, राइट। ये भी आप देखिएगा जरूर, ठीक है। ऑलराइट, क्लेम करने से पहले आप ये भी देखिएगा, ठीक है। ये मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा, मेरा सजेशन है आपसे, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि देखो बच्चे लोग इतना ज्यादा डिमांड कर रहे थे ना कि मैं मतलब रोक ही नहीं सकता था अपने आप को इस वीडियो को बनाने से, ऐसा था मतलब, ठीक है। तो ये एक चीज थी, ठीक है, जो मैंने आपसे शेयर की कि जब आप अपना फोटो कॉपी बनाओगे तो आपको स्टेप वाइज चेक करना है कि आपने स्टेप वाइज आंसर्स को सॉल्व किया है क्या। जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल की भी बात करूं तो न्यूमेरिकल में आपको भी पता है, देखो अपने को गिवन लिखना पड़ता है, राइट, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, टू फाइंड लिखना पड़ता है, फिर सोल्यूशन लिखना रहता है, राइट। इस तरीके से हम लोग को करना रहता है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं फटाक से, ना फॉर्मूला लिखा ना कुछ लिखा, डायरेक्टली वैल्यूज को रख करके सॉल्व किया। कहीं ना कहीं उसमें भी आपके टीचर्स ने मार्क्स काटे होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी भाई बोर्ड का पेपर चेक कर चुके हैं, तापी में सभी भी इस साल मैम ने चेक किया है। तो वो जब चीजें वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, और रही बात पासिंग परसेंटेज की, कि भाई इस बार पासिंग परसेंटेज कितना आया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, पासिंग परसेंटेज की, तो पासिंग परसेंटेज ना इस बार का जो है वो ड्रॉप हो चुका है। ये रियलिटी है। मतलब इस बार तकरीबन समझ लो, मान लो 14 लाख बच्चे लोग ने पेपर दिया रहेगा, तो 14 लाख बच्चे लोग में से कुछ 24,000 बच्चे फेल हो गए, राइट। मतलब इस बार का जो पासिंग मतलब प्राइसिंग जो क्राइटेरिया है ना, मतलब कि मतलब हर साल कितने बच्चे पास हुए, इस साल ज्यादा बच्चे फेल हुए। समझ रहे हो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले साल के कंपैरिजन में, पहली चीज। और ये चीजें थी, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे से कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, 400-500 रुपया लगेंगे शायद से, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो, बचपन में कैसा रहता था, अपन रोते थे, अपने को सारी चीजें मिल जाती थी, और अब हम बड़े हो चुके हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें ऐसी चीजें नहीं मिलेगी, राइट। हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, हम हर जगह पे सबको बता सकते हैं कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, बट हमें प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा, और प्रूव हम आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, राइट। मेरे स्टूडेंट जो थे इंस्टाग्राम पे बना रहे थे, वो भी ये मेरे से पूछ रहे थे, तो फिर वो भी खुद भी यही कह रहे थे कि सर मैं आप फोटो कॉपी बनाने वाला हूँ, फोटो कॉपी मंगाने वाला हूँ, ठीक है। और वो स्टूडेंट कैसे है, मेरे साथ हाईली कनेक्टेड है, मतलब काफी लंबे समय से कनेक्टेड है। मैं देख भी रहा हूँ कि वो बच्चे 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़े, और मैं समझ सकता हूँ यार, जब 10 घंटा 12-12 घंटा 15-15 घंटा पढ़ने के बाद भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स ना आए, उससे भी कम आ जाए, उससे भी कम आ जाए, तो थोड़ा दिल दिल है यार, दर्द तो होता ही है, राइट। कहते हैं ना यार, मर्द को भी दर्द होता है, ठीक है, ऑलराइट। चलो यहाँ पर आप देखिए, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जैसे, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा रहेगा, आप स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर जैसे ही चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखो वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिवोल्यूशन। तो आपको ना अपनी फोटोकॉपी मंगानी है, और अगर केमिस्ट्री की फोटोकॉपी मंगा रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से ना आपको किसी अपने कॉलेज के टीचर को जाकर के दिखाना है, और पूछना है कि सर आप मेरी फोटोकॉपी चेक करो। तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि आप ना डाइजेस्ट रख लो, टारगेट बुक पब्लिकेशन की बुक रख लो, या तो टेक्स्ट बुक रख लो, जो भी आपको, आप हमारा नोट्स भी रख सकते हो, और उससे आप मैच करो कि आपने प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, कहाँ पर आपके दो दो में से आपको एक दे दिया जहां पर आपको दो में से दो मिलना चाहिए, राइट। तो आप अपनी फोटोकॉपी मंगाओ, ठीक है, ऑलराइट। आप अच्छी तरीके से अपनी फोटोकॉपी मंगा सकते हो, वेरिफिकेशन फॉर मार्क्स। यहाँ पर आप अपना सीट नंबर पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके सारी की सारी चीजों को कर सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारी की सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आई होप आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये चीजें हैं। और मैं आपको एक और सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरा कम है, सच में बहुत ज्यादा कम है, तो आप डालो। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ नहीं हो जाएगा मेरा, मस्त है, तो आप आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट सीटी का आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। और ये होने में 1 हफ्ता लग जाता है, ठीक है, ईमेल पे आएगा आपके, ठीक है। आप उसका जेरोक्स भी निकाल सकते हो, कॉलेज के अंदर टीचर्स को जाकर के दिखा सकते हो, और अपने मार्क्स के बारे में चेक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना। थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा ना मैंने वीडियो थोड़ी सी लेट बनाई, क्योंकि वीडियो अभी बच्चे पैक कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे लेट पता चला, ठीक है, ऑलराइट। मैंने अभी देखा, मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपको टैग किया गया है, तो आप इसके ऊपर रेज वॉइस करिए, तो मैंने कहा ठीक है चलिए बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो। तो कोई बात नहीं, ऑलराइट। तो आप जल्दी से आइएगा, अभी भी मतलब लेट वीडियो बनी है तो कोई बात नहीं, अभी भी वेरिफिकेशन का है, चल रहा है, ठीक है, डेट है, रीचेकिंग का है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, अभी फोटो का भी मंगा सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो मैंने बताया आपको कि आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, रियलिटी क्या थी, ठीक है, ऑलराइट। और बस यही सब चीजें थी, ठीक है, ऑलराइट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चमकते रहिए, चलते रहिए। जय महाराष्ट्र, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।